जाती है। रिया कहती है कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, और दोनों मुस्कुरा देती हैं। तभी मोहन आता है। बड़ी माँ, सुरैया कॉलेज से आ गई क्या? हाँ, अभी आई है, बड़ी माँ उसे कहती है। तभी सुरैया के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हो गया इस लड़की को? आवाज सुनकर रिया कहती है। आवाज सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। मोहन आगे भागता है सीढ़ियों पर, उसके पीछे बड़ी माँ और रिया भागते हैं। कमरे में जाकर देखते हैं सुरैया उन्हें एक गिटार को अपने गले से लगाकर खड़ी नजर आती है। रिया उसे देखकर कहती है, तू तो एकदम सही सलामत खड़ी है, फिर क्यों इतनी जोर का चीखी? माँ, बड़ी माँ, कौन लाया? ये खुश होते हुए गिटार दिखाकर पूछती है। बड़ी माँ और रिया दोनों एक दूसरे को देखती हैं, फिर एक साथ बोलती हैं, हम लोग तो नहीं लाए हैं। फिर बड़ी माँ मोहन की ओर देखती हैं, जो मुस्कुराते हुए खड़ा होता है। फिर माँ भी मुस्कुराकर उसे देखती हैं। फिर सुरैया से कहती हैं, यही है आपका आज का सॉरी गिफ्ट। क्यों मोहन, हम सही कह रहे हैं ना? मोहन मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। सच में आप ही लाए हैं? सुरैया उससे पूछती है। अब क्या वो भी तेरी तरह चिल्ला चिल्ला कर कहेगा तभी मानेगी कि वो ही ये गिटार लाया है? ला इधर दे, हम लोग भी तो देखें। ये कहकर रिया उसके हाथ से गिटार लेकर सिया को भी दिखाने लगती है। सुरैया बहुत खुश होती है और खुशी के मारे जाकर मोहन के गले लग जाती है। सुरैया के इस तरह अचानक से गले लग जाने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। थैंक यू सो मच। इस गिफ्ट के बाद तो हम अभी से आपकी आगे करने वाली 4 और गलतियों के लिए भी अभी से माफ करते हैं। ये सब सुरैया उसके गले लगे ही कहती है। बड़ी माँ खांसते हुए कहती है, हम लोग अभी यहीं खड़े हैं, और कहकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। सुरैया मोहन से अलग होकर खड़ी हो जाती है। मोहन शर्माकर अपना सिर झुका लेता है। रुक तो, जरा मैं भी इसे अच्छे से देख लूं। आप क्या देखेंगी, हमें जाने दीजिए, हम इसे बजाकर आप लोगों को सुनाते हैं। अच्छा ले, पर हम लोगों को तेरा गाना नहीं सुनना है, तू मोहन को सुना, हम लोगों को बहुत काम है। क्यों दीदी, मैंने सही कहा ना? हाँ हाँ, हमें बहुत काम है, आप मोहन को गाना सुनाएं। और ये कहकर रिया और बड़ी माँ चली जाती हैं। अरे ये लोग तो चली गई, कोई बात नहीं, चलिए आपको सुनाते हैं। और ये कहकर सुरैया मोहन का हाथ पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाती है। अरे आपके हाथ इतने गर्म क्यों हैं? कहते हुए वो उसका माथा छूती है और कहती है, ये तो एकदम ठंडा है, और आपकी धड़कनें तेज चल रही थी। जब हम आपके गले लगे थे तो सुने थे। और अपने हाथ उसके सीने पर फिर से रख देती है, और मोहन की धड़कनें अब भी तेज लग रही थी। ये देखिए, अब भी तेज चल रही हैं। आप तो डॉक्टर बनने से पहले ही मरीज बन गए हैं। और ये कहकर वो हंस देती है। मोहन उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। यूं उसके हाथ पर हाथ रखने पर सुरैया मोहन की ओर देखने लगती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। मोहन उसे यूं देखते हुए मन में कहता है, ये सब तो तुम्हारा असर है, तुम्हारे छू देने से ये दिल इतना मचल गया है, और मरीज तो मैं पहले से हूं ही तुम्हारा, और कब से इंतजार कर रहा हूं तुम अपने इस मरीज की हमेशा के लिए डॉक्टर बन जाओ। यूं थामे रखो अपने हाथों से मेरे इस मचलते दिल को, अपनी सांसों की ठंडी ठंडी हवा से मेरे इस तपते बदन को ठंडक दो। पर पता नहीं कब तुम ये सब करोगी, जाने कब तक तुम मुझे यूं ही तड़पाती रहोगी। जानती हो, मेरे लिए आज का दिन बहुत खास कर दिया है। कम से कम आज तुमने मुझे अपने इतने करीबी से थोड़ी सी ठंडक दी है। सुरैया अपना हाथ हटाते हुए, ऐसे क्या घूरे जा रहे हैं? हमें ऐसे घूरना बंद करें, आप हमें बड़े अजीब लग रहे हैं। और ये कहते हुए वो थोड़ा दूर खड़ी हो गई। मोहन झेप जाता है और सॉरी बोलकर दूसरी ओर मुंह घुमाकर धीरे से बुदबुदाकर, क्या कर रहा था मोहन, कंट्रोल कर खुद को, कहता है। सुरैया को मोहन के ऐसे इतने करीब खड़े होकर उसका हाथ यूं पकड़ने से थोड़ी सी बेचैनी महसूस होने लगती है। वो अपना ध्यान उसे हटाने के लिए गिटार को सेट करते हुए कहती है, क्या सुनेंगे? जो भी दिल करे सुना दो। मोहन वहीं थोड़ी दूरी पर बिस्तर पर बैठकर उसे कहता है। अब कौन सा गाना गाएं? ये कहते हुए सुरैया सोचने लगती है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये कहकर गिटार पर अपनी उंगलियां चलाते हुए धुन के साथ गुनगुनाना शुरू करती है। तभी मोहन का फोन बजने लगता है। फोन या तो जल्दी उठाइए या फिर काटिए, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। 1 मिनट, फोन जरूरी है उठाना। ठीक है, उठा लीजिए, फिर मुंह बनाकर सुरैया कहती है। मोहन फोन रिसीव करके उससे थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगता है। ओके ठीक है, आता हूं मैं अभी। और ये कहकर फोन रख देता है। सुरैया के पास आकर कहने ही वाला होता है कि सुरैया कहती है, ठीक है मैं समझ गई, आपको जाना होगा। ठीक है, आप जाए, वैसे भी अब हमारा मन नहीं है कुछ गाने का, हमें नींद आ रही है।
और जाते हुए दरवाजा भीड़ते जाइएगा। और ये कहकर सुरैया बिस्तर पर ही किनारे गिटार रखकर चद्दर ओढ़कर सो जाती है। ठीक कहकर मोहन दरवाजा भीड़कर चला जाता है। इस आरव को भी ना अभी जरूरी काम होना था, सुरैया के साथ टाइम मिला था। बुदबुदाते हुए कह रहा था, अरे मोहन तुम जा रहे हो? हाँ छोटी माँ, कुछ जरूरी काम है, थोड़ी देर में काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना जी। और ये कहकर मोहन चला जाता है। मोहन कहता है, चल अब कॉफी पिला, मेरा मूड ठीक कर। अपने चक्कर में मेरा इतना अच्छा टाइम खराब कर दिया तूने। तू तो अपनी बहन को जानता ही है, मुझसे आधे से ज्यादा टाइम तो गुस्सा रहती है। कभी कभी तो उसके साथ अच्छा टाइम बिताने को मिलता है, वो भी साले तेरी वजह से खराब हो गया। अब वो फिर से गुस्सा हो जाएगी। अरे गाली किसको दे रहा है? अच्छा ठीक है, कह ले साला, तेरा हक बनता है। और सॉरी, मेरी वजह से तेरा टाइम खराब हो गया, पर तू ही मुझे बचा सकता था प्रिंसिपल से, आरव उसे कहता है। तो तुझे क्या जरूरत थी प्रिंसिपल की बेटी से पंगे लेने की? मैं 1 हफ्ते बाद चला जाऊंगा, फिर कौन बचाएगा? मोहन उसे कहता है। अरे भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने ही पंगे लिए थे। अच्छा चल ठीक है, चल कॉफी पीते हैं, ठंडी हो रही है। अगर ये ठंडी हो गई तो कोई तुझे मुझसे नहीं बचा पाएगा, मोहन उसे कहता है। कमीने कैसा दोस्त है, मैं यहाँ तुझे अपने दुखड़े सुना रहा हूँ और तुझे कॉफी की पड़ी है। आरव उसके पीछे से सिर कॉफी मग से हटाते हुए, ले पी ले। छोड़ आरव, सब हमें ही देख रहे हैं, देखने दे, मुझे क्या। और दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर अपने अपने कॉफी मग को आपस में लड़ाकर चीयर्स करके कॉफी पीते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। सुबह सुबह तैयार होकर आकर डाइनिंग टेबल के पास चेयर खींचकर बैठते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ नाश्ता दे जल्दी से, नाश्ता करके हमें कॉलेज जाना है। ये लो नाश्ता कर लो, पर आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हें आज घर पर ही रुकना है, कुछ काम है, रिया नाश्ता देते हुए कहती है। सुरैया नाश्ता करते हुए कहती है, क्या माँ, पहले बताना चाहिए था ना, आज हमें कॉलेज में जरूरी काम है, हम नहीं रुक सकते हैं। मैंने कहा ना आज नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, रिया कहती है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या दीदी को आवाज लगा रही है? वो जरूरी काम कर रही हैं, उन्हें करने दे, रिया सुरैया को डांटते हुए कहती हैं। आवाज सुनकर बड़ी माँ, जिन्होंने बाहर कल के सगाई के कार्यक्रम की तैयारी आज से ही शुरू करवा दी थी, उसके लिए ही टेंट वालों को बता रही थी कि क्या और कैसे करना है। पर सुरैया के आवाज देने पर अंदर आते हुए कहती हैं, क्या हुआ सुरैया, आप हमें क्यों आवाज लगा रही हैं? देखिए ना बड़ी माँ, माँ हमें आज कॉलेज नहीं जाने दे रही हैं, आप ही इनको कुछ कहें। बेटा, आपको आज रिया की बात माननी पड़ेगी। पर क्यों, क्या ऐसा काम है बड़ी माँ जो हमारे कॉलेज जाकर आने के बाद नहीं हो सकता? सुरैया उदास चेहरा बनाकर कहती है। अरे उदास ना हो, आपके लिए ही सारी तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, उसके लिए तो आपको घर रुकना पड़ेगा। बड़ी माँ अपने दोनों हाथों को सुरैया के गालों पर रखकर बड़े प्यार से कहती है। सुरैया सरप्राइज को सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं बड़ी माँ, सरप्राइज कब मिलेगा और किस खुशी में हमें सरप्राइज दिया जा रहा है, ये तो बताएं। अरे सरप्राइज है तो जब मिलेगा तभी सब बताएंगे, अभी आप अपने कमरे में जाकर आराम करें, जब हम बुलाएं तब आप नीचे आइएगा। ठीक है बड़ी माँ, हम अपने कमरे में जाते हैं। और ये कह